हेलो माय लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start chapter 1 from your English grammar book and the name of the chapter is The Sentence. In this class, we will learn about sentences. Do you know, my kids, what is sentence? So, sentence is a group of words that gives us complete meaning. तो sentences क्या होते हैं? Group of words होते हैं जो हमें एक sentence का complete meaning provide कराते हैं. So, let's understand in depth. We express our thoughts by speaking or writing words which are ordered in a certain way. यानी कि जब भी हम अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुट करते हैं, तब हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को एक सर्टेन ऑर्डर में लिखते हैं. These group of ordered words make complete sense and convey a clear meaning. तो इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सेंटेंसेस कहते हैं, जो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं. नाउ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर ऑर्डर्ड इन अ सर्टेन वे टू कन्वे अ कंप्लीट सेंस एंड अ क्लियर मीनिंग. यानी कि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं और हमें सेंटेंस का एक क्लियर मीनिंग बताते हैं. नाउ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ डेफिनेट ऑर्डर. जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें जो सभी वर्ड्स हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए. Punctuation marks is that full stop, question mark or exclamation mark must be used at the end of a sentence. तो सभी sentences में punctuation marks को use करना ज़रूरी है in the end of the sentence. तो जितने भी sentences आप लिखेंगे उनके end में आप full stop, question mark and exclamation mark भी put करेंगे to make or read sentence very easy. Now, for example, these apples are almost ripe. ये जो apples हैं almost पके हुए हैं. In the end of the sentence, you all will be able to see that there is a full stop. तो sentence के end में आपने क्या put किया? Full stop. टेक केयर ऑफ योर मदर. अपनी माता श्री का ध्यान रखो. यहाँ पर भी आपने एक फुल स्टॉप यूज किया है टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. देन हुज फोन इज दिस. यह किसका फोन है? इन दिस क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आप क्या पुट करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क. हाउ वेल शी डांसेस. वह कितना अच्छा डांस करती है. In the end of the sentence यहाँ पर एक exclamation mark put किया गया है. Moving ahead, we will see kinds of sentences. Sentences कितने प्रकार के होते हैं? Read the following sentences. There was a book on the table. वहाँ टेबल पर एक किताब थी. The old woman drank a glass of milk. यानी कि जो ओल्ड वुमेन है उन्होंने एक ग्लास दूध पिया. We all wish to live a happy life. हम सभी एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं. Science is the greatest boon to the modern world. यानी कि जो साइंस है, विज्ञान है, वो मानव जाति के लिए एक वरदान है. Good health depends on sound nutrition. यानी कि जो हमारी गुड हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करती है? न्यूट्रिशंस पर डिपेंड करती है. नाउ दीज सेंटेंसेस आर असर्टिव सेंटेंसेस. ये जो एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे हैं ये असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं. इनमें हम कोई फैक्ट बताते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट देते हैं. ऑल राइट. नाउ an assertive sentence
expresses a statement to tell a fact. A statement always ends with a full stop. तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट बताएंगे, असर्टिव सेंटेंसेस लिखेंगे, उन सभी के एंड में आप एक फुल स्टॉप लगाएंगे. आई होप माई डियर किड्स आप सभी को समझ आ गया है कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. Moving ahead, we will understand different kinds of sentences. Now, what is in this bag? इस बैग में क्या है? Which novel are you reading? तुम कौन सा नॉवेल पढ़ रहे हो? Why do you want to talk to him? तुम उससे क्यों बात करना चाहते हो? Where are these people going? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? How did you solve this problem? तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? तो जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये सभी बच्चों आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. ऑलराइट, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं या लिखते हैं तब आप ऐसे सेंटेंसेस के एंड में एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. Let's see, these sentences are interrogative sentences. An interrogative sentence ask a question. तो जितने भी interrogative sentence होते हैं वो क्या करते हैं? कोई question पूछते हैं. A question always ends with an interrogation mark. तो interrogative sentences के end में आप कौन सा mark put करते हैं? एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. और हमेशा बच्चों जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे. सो वी हैव सीन सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ लिफ्ट दिस बैग. इस बैग को उठाओ. ट्राई टू डू बेटर. बेटर करने की कोशिश करो. ओपन द डोर फॉर गेस्ट. मेहमानों के लिए दरवाज़ा खोलो. डू नॉट टॉक सो लाउड. इतनी जोर जोर से बातें मत करो. लेट मी गो होम. मुझे घर जाने दो. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पर आप या तो कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी को ऑर्डर देते हैं. नाउ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट. क्या शो करते हैं? किसी भी ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट को शो करते हैं. मूविंग अहेड, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट अ यमी केक. कितना यमी केक है. व्हाट एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग इट इज. यह बिल्डिंग कितनी इम्प्रेसिव है. हाउ क्लेवर दिस फॉक्स इज. ये फॉक्स कितनी क्लेवर है. हाउ एक्सीलेंट द बुक इज. बुक कितनी ज़्यादा अच्छी है. वॉट अ लवली फ्लावर. कितना प्यारा फ्लावर है. तो इन सभी सेंटेंसेस के एंड में बच्चों आप क्या नोटिस कर रहे हैं? एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये सारे सेंटेंस एंड हो रहे हैं. So these sentences are exclamatory sentences. कैसे sentences हैं बच्चों? exclamatory sentences हैं. ये क्या होते हैं और ये क्या शो करते हैं? ये आपकी strong feelings को express करते हैं. जब भी आपकी किसी के प्रति कोई strong feeling होती है और आप उन्हें sentences में express करते हैं, then those sentences are called exclamatory sentences. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं. आप देख पाएंगे हर एक सेंटेंस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया गया है. मूविंग अहेड, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, आप सभी को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं. इस चैप्टर में बच्चों हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखे हैं.
First was assertive, then interrogative, then imperative, and at the end we have learned an exclamatory sentences. तो आप sentences यहाँ पर read करेंगे और identify करेंगे कि कौन सा sentence है. He is fond of chocolates. उसे chocolates बहुत पसंद हैं. और ये किसके साथ एंड हो रहा है? एक फुल स्टॉप के साथ. तो बच्चों ये एक assertive sentence है. Alright, whose car is this? यह किसकी कार है? आप क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है. तो आप सभी यहाँ पर लिखेंगे interrogative sentence. All right. What a difficult task it is. यह कितना मुश्किल टास्क है. और यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया गया है. तो ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. कम हेयर एट वंस. एक ही बारी में यहाँ पर आओ. ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. हाउ नोटी द चाइल्ड इज. बच्चा कितना शैतान है. ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. द बस स्टॉप्ड सडनली. अचानक से बस रुक गई. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है विच यू आर टेलिंग, और ये सेंटेंस एक फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है. तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है. ऑलराइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ गई है कि आप कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों आप सभी आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ensemble the following words to make meaningful sentences. यहाँ पर आपको कुछ जम्बल वर्ड्स गिवन हैं. आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिख के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. राइट इट्स काइंड इन द प्रोवाइडेड स्पेस. उसके बाद एक स्पेस गिवन है, वहाँ पर आप काइंड ऑफ सेंटेंस भी लिखेंगे. फर्स्ट वी हैव अ एग्जाम्पल. वेरी किंग वॉज अशोका ग्रेट. सो आप इसे कैसे अनजम्बल करेंगे? अशोका वॉज अ वेरी ग्रेट किंग. अशोक एक बहुत ग्रेट किंग था. तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक असर्टिव सेंटेंस है. नाउ loved him all at friends. आप कैसे अनजम्बल करेंगे? all his friends laughed at him. आप लिखेंगे all his friends laughed at him. और ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी आपका एक assertive sentence है. All right. Now next sentence we have beautiful this is how place. आप कैसे अनजम्बल करेंगे? How beautiful place this is. यानी कि यह कितना सुंदर प्लेस है. उसके बाद में आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे. और ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा. ऑल राइट. नाउ योर ब्रेकफास्ट डिड हैव. तो आप इसे कैसे अनजम्बल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी इसे लिखेंगे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट. क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? एंड देन आप एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. द लास्ट वन माई डियर किड्स. आप सभी अपने एंड से अनजम्बल करेंगे और इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है. नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. कुछ वर्ड्स आपको गिवन हैं, उन्हें यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल इज द ताजमहल एंड आगरा.
So the Taj Mahal is in Agra. ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है. Now cat and mouse, यानी कि the cat is running behind the mouse. कैट किसके पीछे भाग रही है? चूहे के पीछे भाग रही है. बर्ड एंड स्काई, आप कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं? द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. फिर आप यहाँ पर लिखेंगे द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. देन फुल स्टॉप. क्रिसमस एंड दिसंबर, तो क्रिसमस कब आता है बच्चों? दिसंबर में आता है. तो आप कैसे एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं? क्रिसमस कम्स इन दिसंबर. क्रिसमस दिसंबर में आता है. देन एक फुल स्टॉप पुट करेंगे. नाउ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15th August. ऑल राइट. The last one, you all have to make a sentence by your own and you all have to fill in your books as well as. Moving to the next question. Given below are different kinds of sentences. Make a sentence for each kind. यहाँ पर आपको different kinds of sentences given हैं. उन सभी के लिए आपको एक एक sentence form करना है. फर्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर? वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? सो यू ऑल विल राइट वॉट आर यू डूइंग एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वी हैव असर्टिव सेंटेंसेस. आई लाइक चॉकलेट्स वेरी मच. आप लिख सकते हैं I am fond of chocolates. Then full stop. Now the remaining two sentences you all have to make by your own. So I hope students you all have understood about the sentences very well. That's all for today's class, my dear kids. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.